जय संग शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। पूज्य तंसी जी लिखित गीता और समाज सेवा का तीसरा प्रकरण सखा भाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि धर्म ग्रंथ गीता द्वारा श्री कृष्ण युग परिवर्तन करना चाहते थे। रजोगुण जो तमोगुण से जुड़ गया था, उससे रजोगुण को अलग करके सतोगुण के साथ जोड़ देना, यही युग परिवर्तन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया और जो श्री कृष्ण का जीवन का ध्येय था, उसको सिद्ध करने के लिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करने के लिए जो उपदेश दिया, वो गीता का उपदेश सखा भाव से दिया था। जब सखा भाव की बात आई तो हमने ये भी देखा कि चाहे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति सखा भाव से बात कर रहे हो, मगर अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति सदैव पूज्य भाव से, गुरु भाव से देखता था और देखना भी चाहिए। हमने एक श्लोक देखा था कि पिता पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार करे। जब पुत्र बड़ा हो जाता है, शयाना हो जाता है, तो पुत्र के प्रति अनावश्यक लाड प्यार या उसको शिक्षा आदि कुछ नहीं करने के बजाय अब पुत्र को मित्र मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरित। 16 साल का मतलब युवान हो गया है, युवान हो रहा है, और उसके साथ पिता का व्यवहार एक मित्र का होना चाहिए। पर पुत्र ये न मान बैठे कि पिता मेरा मित्र है। पुत्र के लिए पिता सदैव पूजनीय है, सम्मानीय है, उनकी सेवा करनी चाहिए। पिता की इच्छा को आज्ञा मानकर हमको पुत्र को व्यवहार करना चाहिए। और एक उदाहरण हमने पूज्य तुलसी जी और नारायण सिंह जी का देखा। पूज्य तुलसी जी ने नारायण सिंह जी के प्रति एक मित्र भाव से जो व्यवहार किया था, उसका हम में से कई लोग साक्षी है कि सखा भाव से नारायण सिंह जी को बहुत कुछ सिखाया
संग ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मगर नारायण सिंह जी ने कभी पूज्य तुलसी जी के प्रति और किसी दृष्टि से देखा ही नहीं, केवल अपने पिता, अपना गुरु, अपना पूज्य ही माना। और ये ऐसा ही होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमको भी श्री कृष्ण की तरह, पूज्य तुलसी जी की तरह कोई हमको मार्गदर्शन करे। तो चाहे वो पथदर्शक सखा भाव से हमारे साथ व्यवहार करता हो, मगर हमारा दायित्व तो ये है, हमको ये देखना है कि उनके प्रति हमारा तो सदैव पूज्य भाव होना चाहिए। अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति सदैव पूज्य भाव रहा, पूज्य नारायण सिंह जी का पूज्य तुलसी जी के प्रति सदैव पूज्य भाव रहा। तो हमको जो मार्गदर्शन करता है उनके प्रति हमारा भी सदैव पूज्य भाव रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का जो पूज्य भाव था उसका कारण ये था, पूज्य नारायण सिंह जी का तुलसी जी के प्रति जो पूज्य भाव था उसका कारण यही था कि वो जो कहते थे वैसा ही करते थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी, एक खुली किताब था। अर्जुन से श्री कृष्ण ने कुछ नहीं छिपाया, पूज्य तुलसी जी ने नारायण सिंह से कुछ नहीं छिपाया। तो यदि हम अपने पथ दर्शक के प्रति अर्जुन बनकर, नारायण सिंह जी बनकर शरण में जाएंगे, साधि माम ताम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दें, ऐसी यदि प्रार्थना करेंगे तो ये जरूर हमको उपदेश देंगे। क्योंकि उनके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता है। उनका बाहरी व्यवहार और भीतरी भाव, उसमें कोई फर्क नहीं होता। जिसका जीवन खुली किताब है, जिसके हृदय में सबके प्रति सद्भाव है, ऐसा नहीं कि इसके प्रति तो दुर्भाव है, इसके प्रति सद्भाव है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय नहीं है, ऐसा भेदभाव, ऐसा फर्क रखने वाला सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। ऐसे महान पुरुष सच्चा ज्ञानी होता है। ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है ना। यदि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जेब खाली है, तो मैं क्या दे सकता हूं? सच्चा पथदर्शक जो है, ये महान महात्मा जो वेद दृष्टि से पर हो गए हैं, वो महात्मा मेरे पर अधिक कृपा बरसाते हैं, ऐसा हमको तो लगना चाहिए। लगता है, मगर जो महात्मा है, जो गुरु है, वो तो सबके प्रति संभाव रखते हैं। गीता के श्री कृष्ण कहो या पूज्य क्षत्रिय संघ के पूज्य तुलसी जी कहो,
उनके जैसे परम हितैषी और अंतरंग नेता अर्थात अंतर के रंग से, सही रंग से, ईश्वरी रूप से हमको भिगा दे, नहला दे, पर एक शर्त, अर्जुन ने जैसा कहा था, करिष्ये वचनं तव, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही मैं करता हूं, करूंगा। और जैसा आपने कहा ऐसा मेरा जीवन बनेगा। पंछी जी ने लिखा है ना, प्राणों से प्राण को जोड़ दे। सखा भाव के निर्माण की यह दूसरी एक आवश्यकता ये है कि आत्मसमर्पण। श्रद्धा के निर्माण की जो गुरुडम, श्रद्धा के निर्माण में जो गुरुडम न हो और एक स्पष्ट रूप में, एक मित्र के रूप में आ जाए और ये अपने मर्यादा का शिष्य अपने मर्यादा का पालन करे। एक सच्चा मित्र अपने मित्र का कभी गुरु बनने का दावा नहीं करता। और बात बात में अनौपचारिक रूप से मित्र का जो पथदर्शन हमको मिलता है, मित्र को मिलता है, उसका हम पालन करते हैं, उस पथ पर हम चलते हैं क्योंकि हमारा सखा है। यदि सखा के बीच यदि उदंडता है अर्थात निकृष्ट कक्षा का व्यवहार हो, एक सखा दूसरे सखे की अवज्ञा करता हो, मतलब मित्र जो कहे उसके सुने ही नहीं, माने ही नहीं, मित्र की उपेक्षा करता हो, मित्र यदि मित्र के प्रति ये मैत्री भाव नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मर्यादा विहीनता ये भी एक दोष है। तो दो मित्रों के बीच दोष कैसा आता है, कैसे कैसे दोष आते हैं, इसकी ये चर्चा है कि उसमें उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, अविज्ञा नहीं होनी चाहिए, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, मर्यादा का पालन होना चाहिए। मित्र के बीच कुछ मर्यादा का तो पालन होना ही चाहिए। यदि नहीं होता तो सखा भाव इससे, और पहले जो दोष है ये अवज्ञा, उपेक्षा, उद्दंडता, ये सखा भाव के बीच की बीमारी है। समाज का नेता भले सखा भाव से काम करता हो, समाज के नेता का चारित्र इतना बलवान हो, उसका जीवन इतना प्रभावशाली हो कि उसके अनुचर सहज भाव से उछृंखलता को छोड़ दे। नेता की उपस्थिति में अनुचर अनिच्छनीय व्यवहार नहीं कर सकता। नेता का ऐसा प्रभाव होना चाहिए। कई बार चर्चा चलती है कि समाज को योग्य नेता नहीं मिलता। तो प्रश्न ये है कि सभी दृष्टि से योग्य नेता मिल जाए तो क्या समाज उसका अनुसरण करेगा? कई दृष्टांत दिए जा सकते हैं। पूज्य तंसी जी को ले, तंसी जी के नेतृत्व में क्या कमी थी? श्री क्षत्रिय संघ के उच्च प्रशिक्षण शिविर ओटीसी में आदर्श नेता का एक बौद्धिक दिया जाता है। पूज्य तंसी जी ने इस विषय पर कभी प्रवचन नहीं दिया। क्यों?
कि जो आदर्श नेता के जो गुण होते हैं वो तो अपने पर घटित होते हैं, और खुद अपनी ही बात करे पूज्य तुलसी जी कर सकते हैं क्या? तो इस विषय पर सदैव नारायण सिंह जी जब तक थे वो प्रवचन देते थे, और उनके श्रीमुख से चर्चा सुनी है मैंने। और एक आदर्श नेता के जिन गुणों की चर्चा करते थे वे सभी पूज्य गुण तुलसी जी में कैसे घटित होते थे ये उदाहरण देकर समझाते थे, जिसको सुनकर हम विवश होकर पूज्य तुलसी जी के प्रति नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे योग्य नेता को कितने योग्य अनुचर मिले? आलोचना के रूप में नहीं कर रहा हूं, पर क्षत्रिय संघ की स्थापना के 25 साल हो गए थे। जोधपुर में संघ की रजत जयंती मनाई जा रही थी। 25 साल की अकल्प्य तपस्या के बावजूद उस जयंती समारोह में कितने लोग आए थे? 1000 पूरा नहीं। और उनमें पूज्य श्री के आदर्श स्वयंसेवक तो कितने होंगे? इन्हें की नहीं होंगे। बात यह है कि योग्य नेता के साथ योग्य अनुचर की भी इतनी आवश्यकता है। आदर्श नेता गुरु का स्नेह भाव, सभी अनुचरों के प्रति समान भाव से बहता है। कच्चे अनुसार उसको अपना अधिकार मान लेते हैं। मुझ पर उनको मेरे गुरु की, हमारे नेता की कृपा होनी ही चाहिए, और अपना व्यवहार अन्य अनुचर के साथ ही नहीं नेता के प्रति भी बेमर्यादा बना देते हैं ऐसे लोग। और अपने भीतर पड़े अनुशासनहीनता या उदंतता का पोषण करते रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम आखिर संघ को ही भुगतना पड़ता है। अतः सावधानी ये रखनी है कि नेता चाहे मित्र बनकर अनुचर के साथ व्यवहार करता हो, ये तो इनका स्वभाव है, इनकी विशेषता होती है। अनुचरों का दायित्व तो है कि वे नेता के प्रति श्रद्धा रखे, पूज्य भाव रखे, प्रारंभ में अर्जुन के श्री कृष्ण के प्रति इतना पूज्य भाव नहीं था। व्यवहार में मर्यादा भंग अर्जुन ने किया था, मगर जब समझ में आ गया कि श्री कृष्ण दर्शन में कौन है, तो अर्जुन प्रार्थना करने लगा, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान न तत्समो अस्ति अभि अधिक कुतोन्यो लोकत्रयमेव प्रतिमा प्रभाव। हाथ जोड़कर वंदन करके अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण, आप इस चराचर जगत में जगत के पिता, सबसे महान गुरु और बहुत ही पूज्य हैं। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर आपसे अधिक होने के तो सवाल ही नहीं। और संपूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण को अपनी शंकाएं ये पूछता रह गया, जिज्ञासा जताता रहा। तो बार बार अर्जुन ने पूछा कि वही बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अध्याय 3 श्लोक 2। फिर
कृष्ण नहीं होते, इच्छा नहीं होते भी मनुष्य पापाचरण क्यों करता है? अर्जुन ने पूछा। अध्याय 3 श्लोक 36। फिर पूछा, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य तो बहुत प्राचीन है, और आप कहते हैं कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया। ये कैसे हो सकता है? अध्याय 4 श्लोक 4। फिर पूछा, आप कभी संन्यास की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्मयोग की, तो उनमें मेरा लिए जो कल्याणकारी है उसको कहो ना। 5वें अध्याय का पहला श्लोक। फिर पूछता है, मेरा मन चंचल है और जिस योग की आप बात कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक। फिर पूछा, योग में श्रद्धा, पर योग भ्रष्ट हो गया, योग में श्रद्धा है पर योग भ्रष्ट हो गया तो उसकी गति क्या होगी? 6ठा अध्याय 37वां श्लोक। इन प्रश्नों का उत्तर आपके सिवा और कोई नहीं दे सकता। 6ठे अध्याय के 39वां श्लोक। तो ये अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे, एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो सब सखा के रूप में, मित्र के रूप में। श्री कृष्ण का ऐसा अलौकिक सखा भाव और अर्जुन का ऐसा पूर्ण समर्पण का भाव जहां नहीं वहां भले ही नेता बोलता रहे, लोग सुनते रहेंगे, सुनेंगे, परिणाम नहीं कुछ आएगा। आपने देखा होगा ना, राजनीतिक लोग मंच पर चढ़कर ऊंची आवाज में भाषण करते हैं, हजार लोग सुनते हैं ना, मगर परिणाम भाषण पर टीका टिप्पणी होती है, बाकी कुछ नहीं। मंच पर से ललकारा जाए कि समाज को बदल डालो, गरीबी हटा देंगे, आपकी सभी समस्याओं को हम सुलझा देंगे, ऐसे शब्दों पर, ऐसे वचनों पर, ऐसे भाषण पर कौन विश्वास करता है? क्यों? क्योंकि नेता में न तो श्रोता के प्रति कोई सखा भाव है और न श्रोताओं के नेता के प्रति कोई पूज्य भाव, श्रद्धा भाव। ऐसी स्थिति में युग परिवर्तन कैसे आएगा? समाज कैसे बदलेगा? लोग भी नहीं बदले गए तो जो मूल ध्येय है उपदेश का, प्रवचनों का, वो तो परिणाम आएगा नहीं। समाज बदलेगा ही नहीं, चलता रहेगा बेढंगी व्यवहार से, करता रहेगा। ऐसे प्रवचनों में, नेताओं के प्रवचनों में न तो नेता का कोई दायित्व है, न अनुचर्य का कोई कर्तृत्व। इसलिए हमारे नेता, गुरु, प्रेरक पूज्य तनसी जी व वर्तमान संघ प्रमुख श्री भगवान सिंह जी के प्रति हम अनुचरों का, स्वयंसेवकों का सदा श्रद्धा भाव बना रहे तो विश्वास रखें कि समाज परिवर्तित हो गया, क्योंकि हम बदलेंगे। उनके प्रति पूज्य भाव है तो आज जो है उसमें परिवर्तन आएगा। हम बदलेंगे, विचार बदलेंगे, समाज बदलेगा, युग परिवर्तन होगा। और यही गीता का तो ध्येय है, यही क्षत्रिय संघ का ध्येय है। तो ये सखा भाव जिसके बारे में पूज्य तनसी जी ने बहुत विश्लेषण पूर्वक बात की, इसका संक्षेप में यही कहे
कि गुरु चाहे सखा भाव से हमको उपदेश दे, हम उनके प्रति पूज्य भाव, गुरु भाव, पिता भाव से देखें, उनकी बात सुने और जो कहे ऐसा करें। ये है इस प्रकरण का मुख्य सार। अब अगले प्रकरण में जो चर्चा करेंगे उससे पहले कई प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर देना आवश्यक है। इसलिए नया प्रकरण शुरू करने से पहले हम एक दो प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। प्रश्न है, किसी पापी व्यक्ति पर शस्त्र प्रयोग से हमारा संविधान रोकता है, पर हमारे संविधान की लचर प्रक्रिया के कारण अपराधी का मनोबल बढ़ता है और पापी और पाप करता है। इसमें हमारे क्या कर्तव्य हो सकता है? हम क्या करें? देखो, कोई पापी यदि आपके प्रति पापाचार करता है और उसको शिक्षा देने के लिए आप सक्षम है, तो उसको चेतावनी देकर कह दो कि जा ऐसा मत करो, ध्यान रखना, जाने दो। मगर वह आपकी चेतावनी की परवाही नहीं करता और आपसे दुर्व्यवहार करता ही रहता है, तो फिर उसका दिमाग ठीक कर देना चाहिए और फिर ऐसा दुस्साहस फिर से नहीं करे, ये ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि उसका पापाचार किसी निर्बल स्त्री या साधु या ऐसे निर्दोष के प्रति हो रहा है, तो एक क्षत्रिय के रूप में परिणाम की परवाह किए बिना उसको सबक दिखाना ही चाहिए। सावधानी ये रखनी है कि वो जो पापाचार करता है, ऐसी पाप वृत्ति मेरे में तो नहीं है ना। मैं भी उस पापाचारी जैसा ही हूं, तो मुझे कोई शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। एक और प्रश्न है, इसी के संबंध में है। प्रजातंत्र में एक ही मनुष्य एक हाथ से पाप कर रहा हो और दूसरे हाथ से पुण्य, इस स्थिति में हम क्या करें? प्रजातंत्र की बात छोड़ो, शाश्वत सिद्धांत यह है कि पुण्य का काम यदि व्यक्तिगत है, उदाहरण के रूप में जैसे कर्ण महान दानेश्वरी था, ये गुण उसका व्यक्तिगत गुण था और वो कौरव पक्ष में जाकर पांडवों से, मतलब धर्म से, न्याय से लड़ने को उतर हो गया, तो वो एक सामाजिक अपराध बन गया और उसको उचित दंड देना ही चाहिए। तो इधर वो है दानी, महान व्यक्ति है, अकल्प्य दान दिया, मगर एक सामाजिक असामाजिक शक्ति के साथ वो जुड़ गया और सामाजिक वृत्ति है और कौरव की वृत्ति है, उसके साथ जोड़ने से उसको शिक्षा दी, उसको मिलनी चाहिए। और यदि समाज का, धर्म का भला करने के लिए यदि कुछ पाप करना पड़े तो करना चाहिए। इधर धर्म का काम करते हैं हम
समाज का कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें भी कुछ पाप करना पड़े, वो क्षम्य कैसे है? तो उदाहरण से समझ आएगा कि न्याय नीति की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने भीष्मादि महात्माओं को मारा था ना। तो वो व्यक्तिगत बात है कि मैं भीष्म को मारूं, गुरु को मारूं, गुरु द्रोणाचार्य को मारूं, तो वो माना जाएगा तो पाप, दोष। मगर एक बड़ा भले का काम करना है और वो है समाज में न्याय नीति धर्म की स्थापना करना। इसलिए झूठ बोलना ये व्यक्तिगत दोष माना जाए। युधिष्ठिर से झूठा बोलवाया श्री कृष्ण ने, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी। तो पाप और पुण्य ये व्यक्तिगत है या सामाजिक, ये देखना चाहिए। अब और एक प्रश्न है, श्री कृष्ण को हमने मूर्ति बनाकर मंदिर में रख दिया, पर उनकी बात नहीं मानी, अनुसरण नहीं करते, तो क्या मूर्ति पूजा छोड़ दे? श्री कृष्ण का अनुसरण करो, गीता का अध्ययन करते रहो। मूर्ति पूजा छोड़ना नहीं है, और छूट जाएगी, क्योंकि गीता का ज्ञान ही आपको ऐसी स्थूल पूजा जो बाह्य पूजा है उसमें असारता दिखाई पड़ेगी कि उसमें कोई सार नहीं है। उपदेश से कुछ कोई छोड़ता नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहिए, छूट जाना चाहिए। और इसलिए जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी भर मूर्ति में ही भगवान मानने वाला वो कभी गीता समझेगा नहीं। और गीता को समझने वाला शायद प्रारंभिक अवस्था में मंदिर में जाता हो, पूजा पाठ करता हो, दर्शन करता हो, मगर जो ही गीता का उपदेश समझ में आ जाएगा कि अरे जिसका दर्शन करने के लिए मैं मंदिर में जाता हूं, जिसकी मैं पूजा करता हूं, वो तो मेरे अंदर बैठा है, मैं उधर क्यों जाऊं? वो छूट जाएगा। इसी तरह उदाहरण के रूप में ले कि हम पूज्य तुलसी जी की तस्वीर को नमस्कार करें, उसके सामने दीपक जलाए, अगरबत्ती करे, फूल चढ़ाए और शाखा में न जाए, शिविर में न जाए, संघ का कोई काम न करे, तो ऐसी स्थूल पूजा निरर्थक है। कर्म ही पूजा है। जो गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो पूज्य तुलसी जी ने कहा, उसका अनुसरण करना ही हमारी पूजा आगे है, वही हमारी प्रार्थना है, वही हमारी आराधना है। एक और प्रश्न है, आत्मज्ञान को समझने के लिए तुलसी जी को समझो और क्षत्रुक्षण को समझो, उदाहरण देकर समझाओ। ये बार बार चर्चा में आता ही है ना कि श्री कृष्ण और तुलसी जी
कोई अलग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता और श्री क्षत्रियोग संघ कोई अलग नहीं है। तो उनको समझना, अब हम श्री कृष्ण को समझना प्रयत्न करते हैं, गीता को समझना प्रयत्न करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि वो गलत तो नहीं है, मगर हमारे सामने पूज्य तुलसी जी और उनका ये क्षत्रियोग संघ का काम हमारे पास है ना, वो करे ना। तो आत्मज्ञान के लिए अंतःकरण में झांकना चाहिए। क्षत्रियोग संघ का जो जन्म हुआ और क्षत्रियोग संघ का काम चला, वो कोई बड़ी ज्ञान की प्रक्रिया नहीं थी। पूज्य तुलसी जी ने समाज का जो स्वरूप देखा, उससे दर्द हुआ। तो जब कहा जाता है कि पूज्य तुलसी जी को समझो, मतलब तुलसी जी के दिल में जो दर्द था, वो दर्द हमारे दिल में जन्मना चाहिए। और पूज्य तुलसी ने संघ के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान होने की जो संभावना है वो बात की। तो संघ कार्य हमें एक बार पीड़ा पैदा हो जाए, दर्द हो, तो उसका औषध, उसकी दवा है, उसका उपचार है क्षत्रियोग संघ का काम। हमारी साधना और जो बौद्धिक प्रवचन में कहा जाता है कि संघ ही गीता का, आत्मज्ञान का क्रियात्मक स्वरूप है, ये हमारी साधना एक क्षत्रियोग संघ का काम, वो इसमें कुछ सब कुछ आ जाएगा। आत्मज्ञान मतलब निज का कर्तव्य ज्ञान, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। पूज्य तुलसी जी ने इसलिए गाया कि निज को नहीं बनाया तो जगरंच नहीं बनता। चाहे हम गीता का युग प्रवर्तन का कार्य करना चाहते हैं, मगर स्वयं को परिवर्तित करना चाहते हैं क्या? निज को नहीं बनाया, खुद में परिवर्तन हमने नहीं किया, और संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरों को हम बदलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, संघम शरणम गच्छामि। साहस का हो तो साहस, दुस्साहस का हो तो दुस्साहस। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, ऐसा मुझे भी कहने की इच्छा होती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब लफड़ाबाजी छोड़ दो, पूजा पाठ, देव दर्शन, यात्रा, उपवास, व्रत, ये सब, भोजन, धुन, कुछ भी आवश्यक नहीं है। पूरे मनोयोग से अपनी सभी शक्ति लगाकर यदि संघ कार्य में हम जुड़ जाते हैं तो
जो कुछ पूजा पाठ से यदि मिलता है, देव दर्शन से मिलता है, भजन धुन से मिलता है, ध्यान आदि से मिलता है, वह सब कुछ क्षत्रिय संघ के कार्य से मिल जाएगा। और हमारे लिए, हमारे सामने तो नारायण सिंह जी का उदाहरण है ना। जो दीर्घकालीन कष्टमयी साधना के बाद योगियों को जो प्राप्त होता है, कुंडलिनी जागृति, बिना कुछ किए, बिना कोई साधना किए नारायण सिंह जी को यूं ही वो शक्ति जागृत हो गई। आमूलचूल परिवर्तन हो गया, शरीर का परिवर्तन हुआ, शारीरिक स्वस्थता बदल गई, मानसिकता बदल गई, बौद्धिकता बदल गई, अपना जीवन पूरा बदल गया। आप कहते थे ना कि आपको भी ऐसा घटित हो सकता है, आप में भी ऐसा हो सकता है, बस आप पूर्ण शक्ति से, पूर्ण रूप से आप संग में बन जाओ। तो ये मंदिर, देव दर्शन, मूर्ति पूजा, ये सब गलत नहीं है, मगर गीता का आश्रय लेने से, क्षत्रिय संघ का आश्रय लेने से, क्षत्रिय संघ में घुल मिल जाने से, अपना अलग कोई व्यक्तित्व को छोड़कर पूरे समर्पण भाव से यदि हम संघमय बन जाएंगे तो सारी समस्याओं सुलझ जाएंगी, समस्याएं सुलझ जाएंगी। माँ शुचः, इसमें कोई शंका नहीं करो। समय हो रहा है, आगे और भी प्रश्न हैं, करते रहेंगे चर्चा। हमको और क्या करना है, अभी तो इतना ही। दक्ष ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।